ओमेगा एजुकेशन के इस सेकेंड लेक्चर में हम पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था मैथ के बारे में कि गणित क्या है, इसमें इसका विकास कैसे हुआ और हम दैनिक जीवन में कैसे यूज करते हैं। हमारे चारों तरफ अगर देखें तो मैथ फैला हुआ है, हर जगह हमें दिखाई देता है। चाहे वह प्रकृति जो है कोई भी चीज़ व्यक्त करती है वो मैथ के रूप में ही करती है। पेड़ पौधे ले लीजिए, फूल ले लीजिए, फूलों की सारी पत्तियों में आपको एक ही जैसी पंखुड़ियों की संख्या समान मिलेगी। तो ये इस तरह से यानी मैथ हमारे आसपास हर जगह है, हम डेली यूज करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने इन्हीं सब चीज़ों को देखा था और हम आए कहाँ थे, नंबरों तक आ गए थे कि नंबर सिस्टम क्या है, मतलब कैसे हम बड़े नंबरों को कैसे बनाएंगे छोटे नंबरों से। हमारे पास सीमित है क्योंकि हम असीमित सिंबल नहीं बना सकते। अगर असीमित सिंबल प्रकृति या डिजिट हम प्रतीक या डिजिट बना दें तो भी याद करना, उनको समझना बहुत ही मुश्किल है, जो कि बहुत पहले समय में हुआ करता था। तो जनरली जो है दो तरह के नंबर सिस्टम विकसित हुए। एक तो हुआ पहले रोमन नंबर सिस्टम जो था, जो रोम में या उस एरिया में लैटिन में कहें बहुत ज़्यादा प्रचलित था, जिसकी केवल 7 सिंबल थे और वह उन 7 सिंबलों का प्रयोग करके वो बड़े नंबर जनरेट करते थे, बनाते थे। लेकिन उनका तरीका जो था वो थोड़ा अलग था, वो ठीक है, वो जोड़ और घटाव पे आधारित था। और दूसरी जो विकसित हुआ सिस्टम वह जो है भारत में विकसित, तो भारत में हुआ, फला फूला भारत में, लेकिन उसका प्रसार जो है वो अरब के लोगों ने किया। तो उसे इसलिए इंडियन अरेबिक सिस्टम भी कहते हैं या कभी कभी हम ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं, लेकिन हम उसे इंडियन अरेबिक सिस्टम कहते हैं। तो जो यह सिस्टम हमारा जो है यह स्थान के आधार पे है, यानी इसे हम प्लेस वैल्यू सिस्टम कहते हैं। और रोमन जो है वो जोड़ घटाव के नियम पे आधारित है। तो सबसे पहले हम जो पढ़ते चले आए हैं वह हमारा एक प्लेस वैल्यू सिस्टम है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्लेस वैल्यू सिस्टम में भी 4 तरह के सिस्टम है, नंबर सिस्टम है, ठीक है। 4 तरह के नंबर सिस्टम है। पहला है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम और चौथा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, हमारा चैप्टर है, हम कवर करेंगे इन्हीं नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो आओ हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमारी हेडिंग होगी नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम, तो अभी हमने कहा पहले 2 नंबर सिस्टम हुए। एक हुआ कि स्थानीय मान आधारित यानी प्लेस वैल्यू सिस्टम, और दूसरा नंबर जो हुआ वो रोमन नंबर सिस्टम। तो हम लोग सबसे पहले प्लेस वैल्यू सिस्टम पढ़ेंगे, बाद में रोमन नंबर सिस्टम देखेंगे। ये प्लेस के स्थान पे था, यानी इसमें हम मल्टीप्लिकेशन का उपयोग करते हुए हैं, इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन का उपयोग करते हैं। रोमन नंबर सिस्टम में केवल 7 सिंबल हैं, जहां पे एक सिंगल लाइन होती है, ठीक है। यह 1 के लिए रिप्रेजेंट करती है। क्या रिप्रेजेंट करती है? 1 को रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा आपने देखा होगा ये सिंबल दूसरा दिखाई देता है रोमन नंबर सिस्टम में, जो आपको 5 होता है। इसके बाद आप 10 के लिए एक सिंबल देखते हैं, ठीक है। किसके लिए? 10 के लिए। फिर होता है L और C, ठीक है। ये V के रूप में दिखाई देता है, X के रूप में, L के रूप में और ये C के रूप में, जो आप अल्फाबेट देखते हैं। और इसके बाद आता है एक होता है D और M। तो अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू 1, ये 5, ये 10 के लिए, ये 50 के लिए, ये 100 के लिए, ये 500 के लिए और ये 1000 के लिए फिक्स होते हैं। इनके लिए ये सिंबल जो है वो फिक्स है। लेकिन प्लेस वैल्यू सिस्टम में ऐसा नहीं है। तो प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम 4 तरह के नंबर सिस्टम पढ़ेंगे।
पहला हमारा है जो हम पढ़ते लिखते हैं, पहला आएगा डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम। तीसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम। और चौथा है हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। ये चार हैं। चारों के में सिंबलों की संख्या अलग अलग है, लेकिन इनसे बड़े अंक बनाने या बड़े नंबर बनाने, संख्या बनाने का जो रूल है, जो नियम है, वह सभी समान होगा। तो हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो हम चूंकि डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो बचपन से पढ़ते आए हुए हैं, छोटी क्लास से, तो हम यहीं से शुरू करते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है और इससे हम बड़ी संख्याएं कैसे बनाते हैं इन्हीं, ठीक है। तो हम चलते हैं पहले अपने डेसिमल नंबर सिस्टम पे। डेसिमल नंबर सिस्टम पे डेसिमल नंबर सिस्टम में हम डिजिट जो यूज होती हैं वो 10 डिजिट हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये टोटल डिजिट कितने हो गए? टोटल डिजिट या संख्याएं हो गई 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुल इसमें 10 डिजिट हुए। तो हम इन्हीं को आधार बनाकर, बेस बनाकर, इन्हीं को जोड़कर, मल्टीप्लाई कर और आगे की संख्याएं बनाते चले जाएंगे, ठीक है। तो इन्हीं को जोड़ के हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं ये देखते हैं, ठीक है। इनका इनफाइनाइट, कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? इनफाइनाइट। ये संख्याएं हम इनफाइनाइट कैसे बना सकते हैं हम अभी सीखेंगे। बहुत ही सिंपल है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, रिपीट करेंगे इस हमारे लेक्चर को, तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा और आप कितने भी बड़ी संख्या बनानी हो आसानी से बना लेंगे। बहुत 2 मिनट में आप सीख जाएंगे। सिर्फ 2 स्टेप याद करने हैं, ओनली 1, 2 स्टेप। ध्यान से देखिएगा कि ये बेस क्या होता है। पहले तो बेस का मतलब हुआ कि आधार। जैसे हम एक घर बनाते हैं तो हमें पहले एक बेस तैयार करना पड़ता है, नींव तैयार होती है, जिसके ऊपर पूरी की पूरी बिल्डिंग, चाहे वह 2 तल्ले की हो या 50 मंजिला हो, 100 मंजिला बिल्डिंग बनानी हो, आप बनाते चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे पास ये सिंबल जो है वो लिमिटेड हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में 9 सिंबल हैं और इन्हीं सिंबलों की सहायता 10 सिंबल हैं। इन्हीं 10 की सहायता से हम जो है बड़ी से बड़ी संख्या बनाना सीखेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि यह जो डेसिमल नंबर सिस्टम इसीलिए कहा जाता है कि यह डेसिमल यानी 10 है, यानी 10 आधारीय संख्या है। इसका बेस कितना है? इसका यानी ये जो हुआ बेस 10 हो गया, यानी आधार हुआ 10। 10 का मतलब 10 संख्याएं, 10 डिजिट, ठीक है। इसीलिए 10 आधारी संख्या पद्धति भी कहते हैं या डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। तो इनसे संख्याएं बनाना, बड़ी संख्याएं बनाना बहुत ही इजी है। अब हम देखते हैं कि इनसे हम बड़ी संख्याएं कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो हम यहां पे लिखना शुरू करते हैं। हमारे सिंबल हो गए, सिंबल्स हुए 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9, यानी टोटल हो गए 10। टोटल सिंबल हुए 10, इसलिए कहेंगे बेस भी इसका हो गया 10, क्योंकि इन्हीं के आधार पे बड़े नंबर हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? बस पहला स्टेप देखिए। फर्स्ट स्टेप क्या है कि हम 0 लेंगे, पहला सिंबल लिया। इस सिंबल के राइट में हम 1 बाई 1 असेंडिंग आर्डर में, यानी बढ़ते क्रम में ऊपर से नीचे की तरफ इन सारे सिंबलों को रखते जाएंगे। बस जैसे 0 के बगल में हमने राइट में 0 लिखा, फिर 0 के बगल में 1, 0 के बगल में 2, 0 के बगल में 3, 0 के बगल में 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब हमारे सारे सिंबल देखिए खत्म हो गए। तो यह एक लाइन हो गया, पूरा यहां से यहां तक हो गया एक लाइन। ठीक है, इसमें हमारे नंबर कितने बने? 10। टोटल कितने नंबर हमने बना लिए? 10। अब अगला क्या करेंगे? फिर वही रिपीट करेंगे। पहले इसके साथ किया, अब इसके साथ करेंगे। फिर हम यहाँ पे 1 लेंगे, 1 के साथ सभी को फिर उसी तरह रखते जाएंगे। 1 के राइट में 0 लिखा, फिर 1 के राइट में 1 इटसेल्फ आ जाएगा दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आ जाएगा 2, चौथे नंबर पे आ जाएगा 3, पांचवें नंबर पे आ जाएगा 4, छठे नंबर पे आ जाएगा 5, सातवें नंबर पे 6, आठवें नंबर पे 7, फिर इसके साथ आ गया 8 और आ गया 9। फिर सबके यहाँ भी 9 आया, यहाँ भी 9 आया। इसे हर मतलब दाहिना अंक हमेशा 9 आएगा, खत्म होगा कहाँ? 9 पे। और ऊपर वाली लाइन का हमेशा दाहिना डिजिट जो होगा वह 0 ही होगा, हमेशा क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो यह थी। इसमें हम 0 को अगर इस साइड है तो नहीं भी पढ़ते हैं या पढ़ते भी हैं। ठीक है, इन्हें एक अंक की संख्या कहते हैं सिंबल को, लेकिन ये कितने हैं? सब में 2 डिजिट है। ये 2 डिजिट के नंबर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो 2 डिजिट। अब यहां से इसको हम 1 डिजिट कहते हैं। ये कितना है? 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट। अब यहां से हम 2 डिजिट का पढ़ रहे हैं, 2 डिजिट के नंबर पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस यहां से 2 डिजिट आ रहे हैं। अब हम देखिए एक खत्म हो, 2 लेंगे। अब हम क्या लेंगे? 2 के साथ फिर से वही काम करेंगे जो 1 के साथ किया, 0 के साथ हुआ, 2 के साथ भी सभी को रिपीट करेंगे। 2 0, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7, 2 8, 2 9। ठीक है, अब इसी तरह से डॉट डॉट, मतलब कि अभी 30 का आएगा, 3 का आएगा, 30 का, तो डॉट 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 आ जाएगा लास्ट में 3, 9 आएगा। 4 का लेंगे तो 40 आ जाएगा, यहाँ 40 आ जाएगा, और इसका लास्ट में 4 9 पे खत्म होगा। इसी तरह से डॉट डॉट 50, 60, 70 और आएगा 90, यानी 9 के पास पहुंच जाएंगे। 9 के साथ 0 रखेंगे। मुझे उम्मीद है आप बीच का समझ रहे होंगे। इसके बाद आ जाएगा, देखो 4 तक हमने ले लिया, यहाँ ले लेंगे 5 के साथ 0, 5 के साथ सबको रिपीट करेंगे, फिर 6 के साथ करेंगे, 7 के साथ करेंगे, 8 के साथ करेंगे, फिर 9 के साथ हम आ गए। ठीक है, नहीं तो लेक्चर थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम 9 के साथ हमने लिखा 0, फिर 9 के साथ लिखा
1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखिए कितना इजी है लिखना, आप खुद भी सीख सकते हैं और दूसरे को भी सिखा सकते हैं, छोटे बच्चों को भी लिखना बहुत आसानी से सिखा सकते हैं। 2 डिजिट के नंबर यहां तक देखिए, अब सारे सिंबल खत्म हो गए, यानी 2 डिजिट का नंबर यहां पे शुरू हुआ और यहां पे एंड हो गया। क्या हो गया? एंड हो गया। ठीक है, तो इन्हीं सिंबलों से अब हमने यहां इतने नंबर और बना लिए, 10 ये, फिर इधर इतने हमने बना लिए। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए, ये जो नंबर जहां से शुरू हुआ, कोई चीज जो शुरू होती है तो उसे कहते हैं सबसे छोटी, यानी 2 डिजिट का सबसे छोटी संख्या है ये 10, और 2 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या होगी यही लास्ट वाले अंक का रिपीटिशन उतने टाइम 99, यानी 2 डिजिट्स बिगेस्ट नंबर। 99 को कहेंगे कि यह 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, तो अगर यहां पे देखिए 2 तरह की चीजें पूछी जा सकती हैं कि 2 डिजिट 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी। तो जब 2 अंक कहा जाए तो पहला अंक जो शुरू होगा वो 1 लिखेंगे, उसके बाद जो बचेगा 2 में से 1 उतने 0 लगाएंगे। तो यानी ये 10 जो है वो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या हुई। और जब कहा जाए कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो बहुत इजी है, उतनी बार 9 को रिपीट कर दो। जो कहा गया कि 2 अंक, तो कह दीजिए 99, वो हो गई 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या। मान लीजिए आपसे कहा जाए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो उस 5 अंक में पहला अंक 1 होगा। पहला अंक क्या होगा? 1 होगा। उसके राइट में आप 4 0 लगा देंगे, तो वह 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। और अगर कहा जाए कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 बार 9 रिपीट कर देंगे, वो हो जाएगी 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए, अब तो खत्म हो, यहां लग रहा है कि अब इसके आगे संख्याएं नहीं बन सकती हैं। 99 पे सारे सिंबल खत्म हो गए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनसे जो ये एक अंक की संख्या जो बनी थी, अब हम वहां से शिफ्ट होके आ जाएंगे 2 अंक पे। पहला सेकंड स्टेप, तो अब हम यहां आपको सेकंड स्टेप सिखा रहे हैं कि सेकंड स्टेप में क्या करेंगे। ठीक है, ये हमारा रहा सेकंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में करना क्या है, कुछ नहीं, हम यहां तक किए हैं। देखो 9 के साथ हमने सब कुछ कर लिया। अब आ जाएंगे 2 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, वहां पे अपनी उंगली रखेंगे, इसके साथ इन्हीं सिंबलों को रिपीट करेंगे, तो हमारा 3 डिजिट का नंबर तैयार होना शुरू हो जाएगा। तो पहले देखिए 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा वह है 10। कितना है? 10। इसके साथ अब हमें इनको रिपीट करना है 1 बाई 1। तो सबसे पहले क्या? 0, तो ये 3 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर बनी। फिर 10 के साथ आप रखेंगे 1, 10 के साथ रखेंगे 2, 10 के साथ रखेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हो गया खत्म। ठीक है, 10 के साथ सारे सिंबल खत्म हो गए। तब अगला नंबर क्या आ जाएगा? यहां आ जाएंगे। अब जैसे यहां पे गए थे, इसके साथ सब हो गए, तो इसके लिए गए थे, अब इसके साथ आ जाएंगे, इसके साथ सबको रिपीट करेंगे। तो देखिए हो जाएगा 11 के साथ 0, यहां 11 के साथ 1, 11 के साथ 2, 11 के साथ 3, 11 के साथ 4, 11 के साथ 5, 11 के साथ 6, 11 के साथ 7, 11 के साथ 8, 11 के साथ 9। ठीक है, तो अब ये हम
तीन अंकों की संख्याएं हमारी बढ़ती चली जा रही हैं। अब 119 तक पहुंच गए। अब देखिए फिर से खत्म हुआ, तो अब इसको पकड़ लेंगे। यही क्रम अब हम इनफाइनाइट तक चलते जाएंगे और संख्याएं हमारी बनती चली जाएंगी। देखिए हमें एक और दिखा देते हैं, इसके बाद हम सीधे आ जाएंगे कहाँ, सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि सारा यहाँ लिखा नहीं जा सकता, उसका कोई फायदा नहीं। आप समझ लीजिए, मान लीजिए अब अगला अंक जो हमारा मिलेगा 12 है, 12 के साथ सबको रिपीट कर देंगे तो इसके आगे के नंबर अपने आप जनरेट हो जाएंगे। देखिए 12 0, 12 1, 12 2, 12 3, 12 4, 12 5, 12 6, 12 7, 12 8, 12 9, डॉट 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 ऐसे लास्ट में आप आ जाएंगे। सबके साथ ऐसे करते 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 99 कहाँ आ जाएंगे, 2 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या है। हम अब इसके साथ आते हैं, हम ले लेते हैं 99 के साथ सबको रिपीट करेंगे तो ए आ गया 0, 99 1, 99 2, 99 3, 99 4, 99 5, 99 6, 99 7, 99 8, 99 9। ए आ गई अब 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, रिपीट हो गई। तो अब जहां रिपीट हो जाए तो वही उतने यानी 3 बार रिपीट हो गई, 3 डिजिट की ये सबसे बड़ी संख्या हो गई और ये 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या। हमने कहा बाएं साइड का 1 लिखेंगे, फिर जितना बचेगा उतने 0 लगाएंगे तो सबसे छोटी संख्या बनेगी। उतनी बार 9 को रिपीट कर देंगे तो वह सबसे बड़ी संख्या बनेगी। तो इस तरह से हम आगे संख्याओं को बढ़ाते चले जाएंगे। तो इस तरह से हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम जो है, इसमें हम अनंत संख्याएं लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर इसके आगे चलते हैं। अब हम बाइनरी नंबर सिस्टम देखते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या है। तो ये दोनों ही स्टेप याद रखिए। ठीक है, तो अब हम आते हैं बाइनरी। अब डेसिमल की जगह आ गया बाइनरी। अब ये जो लिख रहे हैं तो कटी कर दूंगा ना, नहीं, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी का मतलब होता है, बाई में से 2 होता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम यह है, इसका डेवलपमेंट अभी रिसेंटली किया गया कंप्यूटर युग आने के बाद। आप लोग डिजिटल युग देख रहे हैं, हाँ, सारा काम अभी डिजिटली हो रहा है, सब कुछ मशीनों से हो रहा है। ठीक है, मशीनों की सिर्फ 2 ही कंडीशन होती है, या तो मशीन ऑन होगी या मशीन ऑफ होगी। ठीक है, जैसे आपका मोबाइल या तो ऑन होगा या स्विच ऑफ होगा। आपने इस कमरे का या तो लाइट हम ऑन करें ऑफ करें। तो मशीनों को यही चीज़ें को ध्यान रखते हुए, क्योंकि मशीनें सारी चीज़ें पढ़ नहीं सकती हैं, हमने 2 कंडीशन बनाए। ऐसे ही एक नंबर सिस्टम विकसित किया कि वो मशीनी लैंग्वेज में आराम से कन्वर्ट हो जाए, मशीनें इसको समझ सकें। ठीक है, तो हमने इस तरह से विकसित किया कि अगर मशीन ऑफ है तो उसका मतलब है, उसके लिए हमने कहा कि ये 0 कंडीशन में है। अगर मशीन ऑन है, काम कर रही है, बल्ब ऑन है, जल रहा है, तो वह 1 की पोजीशन में होगा। तो बाइनरी नंबर में इसलिए ओनली 2 सिंबल लिए गए जो डेसिमल नंबर के शुरू के सिंबल हैं, 0 और 1। तो बाइनरी नंबर में सिर्फ 2 ही सिंबल हुए। तो इन्हीं को बेस बनाकर, इन्हीं को आधार बनाकर हम उसी तरह से जैसे डेसिमल में देखा, सेम रूल पे, सेम पैटर्न पे हम बड़ी सी बड़ी संख्याएं बना सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, चाहे जितनी बड़ी बनानी हो, सेम रूल फॉलो करना है। ठीक है, बस अंतर ये होगा कि जितने कम सिंबल होंगे संख्याओं में, अंकों की संख्या उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, और जितने ज्यादा सिंबल होंगे संख्याओं में, सिंबलों की संख्या उतनी ही कम होगी। ठीक, अभी समझ में आ जाएगा। तो बाइनरी में सिर्फ है 0 और 1, तो इसका जो बेस हुआ यानी 2 हुआ, इसे कहते हैं आधार। इसका आधार 2 हुआ, इन्हीं दोनों के आधार पे ही हम
संख्याएं आगे बढ़ाएंगे। तो हम देखते हैं क्या कि सबसे पहले लिखने का वही तरीका रहेगा, 0 के साथ हमने 0 लिखा, 0 के साथ हमने 1 लिखा, ठीक है। इसके बाद फिर आया हमारा क्या, हमने 1 को पकड़ा, ठीक है ना, किसको लिया, 1 को लिया। तो 1 के साथ क्या करेंगे, बोलिए, 1 के साथ हम 0 लिखेंगे, फिर 1 के साथ क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो अब चूंकि इस तरह से जा रहा है तो हम इसको ऐसे ले लेते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस चीज को यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। हमने लिखा 1, 1 के साथ लगाया 0 और 1 के साथ लिखा 1। अब देखिए ये सारे सिंबल खत्म हो गए, क्या हो गए, खत्म हो गए। तो इसमें 2-2 का बनता है, 2 सिंबल है। तो अब इस सिंबल को फिर से यहां से शुरू करेंगे। ये तो हो गया 0 1। अब अगली संख्या जो बनी थी ये बनी थी, तो हम लेंगे 1 0, इसके साथ इसको रिपीट करेंगे 0, फिर आ गया 1 0 और 1, खत्म हो गया। फिर इसको पकड़ेंगे 1 1 0, फिर 1 1, फिर इसको लिखेंगे 1, बढ़ता चला जाएगा। फिर यहां उंगली रखो, आ गया 1 1 सॉरी 1 0 0 और एक बार ये 0, यानी 4 बार 0 हो गया। फिर 1 2 बार 0 और 1। अब इसके पास आ जाएंगे 1 0 1, फिर वो ऊपर का 0 1 0 1, फिर 1। इस तरह से हम आगे, जैसे यहां तक आ गए, आगे इसको पकड़ेंगे, फिर यही दोनों को रिपीट करेंगे 2 बार 2 बार 2 बार बढ़ाते चले जाएंगे। तो देखेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में ये बना 0, ये बना 1, ये है 2, ये 3 के बराबर है, ये 4 के बराबर है, ये 5 के बराबर है, और ये 6 के बराबर, 7 8 9 10 और 11, ठीक है। तो इस तरह से हम संख्याएं बना सकते हैं। इसके बाद इसको हम या तो डेसिमल से कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में हम इसको आपको कन्वर्ट करना भी सिखा देंगे कि कैसे डेसिमल से बाइनरी में हम कन्वर्ट करते हैं। फिर ऑक्टाडेसिमल की बात करेंगे, हेक्साडेसिमल की बात करेंगे। तो इस तरह से देखो, अगर आप लेक्चर को पूरा देखते हो, ध्यान से देखते हो, समझते हो, और जब भी मेरा लेक्चर देखो, पेन और नोटबुक हमेशा अपने सामने रखो, अपनी बुक अपने सामने रखो, तो आप बेहतर ढंग से समझ पाओगे, ठीक है। आपको मैथ एकदम से, जो मैथ का डर है वो खत्म हो जाएगा, मैथ में इंटरेस्ट आने लगेगा, मैथ बिल्कुल इजी लगने लगेगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।